हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा कि इंग्लिश तीन चीज़ों में बटा हुआ है। एक तो है वोकैब, जिसको कि आप रट करके याद कर लेते हैं। दूसरा होता है ग्रामर, जिसको कि आप पढ़ करके याद कर लेते हैं। तीसरा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपको खुद आता है। लेकिन कुछ इसमें ऐसा टॉपिक है जिसको कोई बोलते हैं PQRS। इसको करने का कुछ एक तरीका होता है जिसको कि आप कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको काफ़ी आसान होता है PQRS करने में। तो अभी हम आपके सामने इस वीडियो में हम लोग कुछ गोल्डन रूल की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें का स्टार्ट किस सेंटेंस से होगा उस चीज़ को हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे देखिए, किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत जो होती है वो उसमें आपको नाउन देखने को मिलेगा। किसी भी सेंटेंस में यदि आप नाउन देख रहे हैं तो समझ जाइए कि सेंटेंस की शुरुआत वहीं से होने वाली है। अब देखिए, नाउन के बदले क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत, कभी भी किसी भी पैसेज की शुरुआत प्रोनाउन से नहीं होगी। जब कभी शुरुआत होगी नाउन से। नाउन में हो सकता है पहले सेंटेंस में आपको किसी का नाम नज़र आ जाए, किसी इंस्टीट्यूट का नाम नज़र आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम नज़र आ जाए, किसी भी चीज़ का नाम आ जाए। तो ये याद रखिए कि ये जो है इससे शुरुआत हो सकता है। और कभी कभी आपको सेंटेंस जब आप चार सेंटेंस इस तरह से पढ़ेंगे तो किसी में देखने को मिलेगा एट फर्स्ट या फिर इन द बिगनिंग। तो इस तरह की बातें यदि लिखा हुआ रहे तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस की शुरुआत वहीं से होने वाली है। अब देखिए, ये फॉलो क्या है, समझ गए? स्टार्ट का मतलब कि सेंटेंस का स्टार्ट हम किससे करते हैं। तो सेंटेंस के स्टार्ट जो है, सेंटेंस के फर्स्ट में ही, पैसेज के फर्स्ट सेंटेंस में ही नाउन का जिक्र होता है कि आखिर वो किसके बारे में कहा जा रहा है। एकदम जो पहला सेंटेंस होता है ना, जो स्टार्ट होता है जिस सेंटेंस से, एकदम स्वतंत्र होता है, वो एकदम से इंडिपेंडेंट होता है। प्योर उसमें नाउन आता है, उसका एक अलग मीनिंग होता है। दूसरी बात इसमें जो है, कभी आपको एट फर्स्ट, इन द बिगनिंग, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले क्वेश्चन पर करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों को हम कैसे, इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। दूसरा है फॉलो। फॉलो का मतलब ये समझ लीजिए, मैंने कहा कि खाना खाया सो गया, खाना खाया और सो गया। आप कहते हैं सो गए खाना खाया, तो ये फॉलो तो नहीं हुआ, ये गलत हो गया। यहाँ पर ध्यान देना इन चीज़ों पर। आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलने लगेगा कि अच्छा, ये इसके पहले होगा, इसके बाद होगा। तो ऐसे भी आप सेंटेंस का लिंक ढूंढ सकते हैं और अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर में यदि आपको एक कोई शब्द है इसमें और दूसरे सेंटेंस में इसमें कहीं पर दिख गया, तो समझ जाइए कि इसके बाद जो है ये आएगा या इसके बाद ये आएगा। इस दोनों में आपस में कोई लिंक है। आगे है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन जैसे देख लीजिए, बढ़िया बात कर रहा है तो बढ़िया बात किस किस में कर रहा है? इसमें बढ़िया बात कर, इसमें भी बढ़िया बात कर, यानी कि ये दोनों साथ में होगा। ये निगेटिव बात बोल रहा है तो इसके साथ में ये भी निगेटिव बात बोल रहा है, तो ये दोनों आपस में सीक्वेंस में होगा। ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, सवाल पर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरी बातें हैं ग्रामर। ग्रामर को भी आपको ध्यान रखना है कि यदि वर्ब यदि आपका नज़र आ रहा है तो इससे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, और यदि सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब होगा। जैसे हु, WHO, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देखें तो इससे पहले वर्ब होगा या इसके बाद वर्ब होगा। और ये किसके लिए आया है? तो यहाँ पर आपको एंटीसीडेंट होगा, यानी यहाँ पर कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा जिसके के रेफरेंस हु कर रहा है। तो ग्रामर की सब बातें हैं। और फिर वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारा पैसेज जो है आप केवल और केवल देख सकते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या हो। जैसे सेलेक्टेड, सेलेक्टेड फॉर होता है, तो सेलेक्ट के साथ में क्या आता है? प्रीपोजिशन। यदि आप जानते हैं कि फॉर आता है तो बस सारा खेल इसी का है और आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। ऐसा बहुत चीज़ों में होता है। कंक्लूड मतलब कि इसको कंक्लूज़न, उसको निष्कर्ष को निकल रहा है, यानी कि लास्ट सेंटेंस मतलब कि लास्ट वाले सेंटेंस, जैसे कि एक रहता है फिर छः रहता है, बीच में PQRS इस तरह से रहता है। तो इसके साथ में कौन जुड़ रहा है, कौन सा जुड़ रहा है, तो इससे भी आप आंसर कर सकते हैं। साथियों, ये सभी गोल्डन रूल हम तो देख लिए, लेकिन इसका यूज़ हम करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। अभी जैसे आपके सामने एक पैराजम्बल है जिसमें आप देख रहे हैं कि सडनली द मैन हर्ड द लो हम ऑफ इंजन। इसके बाद PQRS इस तरह से दिया हुआ है। और फिर छठा ये दिया हुआ है कि इट डिसअपियर्ड फॉर एन इंस्टेंट बिहाइंड सम क्लाउड्स देन इमर्ज्ड इनटू द फील्ड। अब देखिए, कोई चीज़ जो है डिसअपियर हो रहा है, कोई चीज़ जो है डिसअपियर हो रहा है क्लाउड में और फिर फील्ड में जाकर के इमर्ज हुआ। कोई इट से मतलब निर्जीव वस्तु की ही बात हो रहा है। अब इसमें यदि आप देखेंगे कहाँ है निर्जीव वस्तु, कहाँ है निर्जीव, तो एक एरोप्लेन ये नज़र आता है। तो 6 के साथ जो है आपका आर जुट रहा है,
यानी कि लास्ट में आर होना चाहिए। केवल और केवल एक ही ऑप्शन में यहाँ पर आर आपको दिख रहा है, बाद बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन हम आंसर तक पहुँचे हैं या नहीं, ये आप शुरू से भी आप इससे के साथ भी जोड़ सकते हैं और इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं केवल। अब आर सही है या नहीं वो हम लोग आगे देख करके पता कर पाएंगे। कह रहा है कि अचानक से एक मैन ने सुना एक इंजन की आवाज़। उसके बाद क्या हुआ देखिए यहाँ पर एट फर्स्ट यानी कि क्यू से शुरू हो सकता है। देखिए यहाँ से क्यू से भी शुरू भी है। उसने सोचा दैट इट मस्ट बी अ कार ट्रैवलिंग अलोंग द रोड ही हैड रिसेंटली लेफ्ट। उसने सोचा कोई रोड पर कोई कार दौड़ रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है। फिर आप देखेंगे ही लुकड अप, उसने ऊपर देखा क्विकली एंड सॉ एन एरोप्लेन कटिंग अ क्रेजी जिगजैग पाथ अक्रॉस द स्काई। ही एक्सपेक्टेड द नॉइज टू फेड अवे इन द डिस्टेंस। उसने ये एक्सपेक्ट किया कि नॉइज जो है ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। इंस्टेड को देखेंगे तो ये निगेटिव मीनिंग बतलाता है। क्या कह रहा है कि इट ग्रीव लाउडर एंड लाउडर। ये छठा में, ये एस में देखिए तो क्या कह रहा है, नॉइज को जो है सोचा कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इंस्टेड ये जो है लाउड लाउड एंड लाउड ही होता चला गया। यानी कि एस और पी में एक लिंक बन रहा है। एस के बाद पी आएगा, उसने क्या सोचा कि वो फेड अवे हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ते ही चला गया। तो एस के बाद पी आएगा। देखिए तो एस के बाद कहाँ पी है, एस के बाद पी यहाँ नहीं है, एस के बाद यहाँ भी पी नहीं है, एस के बाद यहाँ एक पी है। ठीक है, एस के बाद पी हम लोग ये लिंक ढूंढ लिए हैं। और फिर देखिए क्या कह रहा है, ही लुक्ड अप। यहाँ देखिए ही लुक्ड अप, यहाँ भी देखिए एबव। एस के बाद पी होगा, एस के बाद पी होगा, यानी पी से पहले कौन होगा ये तो कन्फर्म हो गया। पी से पहले कौन होगा ये तो कन्फर्म हो गया। अब पी का कनेक्शन किसके साथ में जुड़ रहा है, आर से, यानी कि पी के बाद आर होगा। ये हम कैसे देखें तो एबव से देखें कि इंस्टेड इट ग्रीव लाउडर एंड सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम एबव एंड ही लुक्ड अप। देख रहे हैं ऊपर की बात कर रहा है एबव, और यहाँ कर रहा है कि उसने ऊपर देखा। तो यानी कि पी के बाद आर होगा, तो पी के बाद आर होगा। यहाँ पर आपको पी के बाद आर है, यहाँ भी पी के बाद आर है। अब बात आती है कि यहाँ एस से शुरू होगा या फिर क्यू से शुरू होगा, एस से शुरू होगा या फिर क्यू से शुरू होगा। तो साथियों यदि आप क्यू और एस को यदि आप बढ़िया से देखेंगे तो आपको पता चलेगा एट फर्स्ट इसमें ही इस्तेमाल किया गया है। एट फर्स्ट इसमें इस्तेमाल किया गया। क्या कह रहा है कि अचानक से मैन ने सुना इंजन की आवाज़ को। शुरू में उसने सोचा, एट फर्स्ट उसने सोचा कि ये जो है कार ट्रैवलिंग होगा, उसी की आवाज़ आ रही है। फिर उसने आशा किया, मतलब एक्सपेक्ट किया कि नॉइज जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसके बावजूद इंस्टेड इसके बदले क्या हुआ कि वो और बढ़ते चला गया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वो ऊपर से आ रहा है। उसने लास्ट में देखा, देखिए साथियों आर का तो हम पहले ही आपको बता दिए थे कि आर लास्ट में आएगा। उसने ऊपर देखा है क्विकली एंड सॉ, उसने देखा, क्या देखा, एरोप्लेन कटिंग अ क्रेजी जिगजैग पाथ अक्रॉस द स्काई। अब इसके बाद लास्ट में चेक में कह रहा है कि इट डिसपियर्ड फॉर एन इंस्टेंट, डिसपियर हो गया। तो लास्ट तो आर से ही होगा, और हम अपने आंसर तक भी पहुंच गए हैं, वो है आपका 1। साथियों यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूँ। एबव है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एबव है, और यहाँ पर आप देखिए लुक्ड अप है। इससे एक हमको लिंक मिल गया। अब देखिए यहाँ पर इंस्टेड लिखा हुआ है। क्या देखा उसने कि लाउडर एंड लाउडर हो रहा है, आवाज़ बढ़ते जा रहा है। और यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि आवाज़, उसने क्या एक्सपेक्ट किया था, आवाज़ घट जाएगा, यानी कि इस दोनों में आपस में लिंक बन रहा है। इट डिसअपियर्ड, इट जो है किसी निर्जीव वस्तु के लिए आया, और इसमें कहीं देखिएगा तो केवल और केवल यहीं पर दिख रहा है एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है वास्तव में एरोप्लेन जो है वो क्रेजी जिगजैग वे में किया आकाश में, और फिर इट डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर हो गया। तो इन सभी माध्यम से आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। और यहाँ देखिए एट फर्स्ट लगा हुआ है, मतलब कि सेंटेंस की इसके शुरुआत एट फर्स्ट यानी कि क्यू से ही होगी। आगे देखिए, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव। असर्टिव होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं।
अब देखेंगे तो यहीं पर आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिख जाएगा, यानी कि आप कहेंगे कि आर से शुरुआत हो सकती है। देखिए आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। फिर क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग देख लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, हैविंग एस्टेब्लिश्ड। अब देखिए साथियों, पहले ये देख लीजिए, इसमें कहीं भी पी नहीं है, चारों ऑप्शन में कहीं भी पी से शुरुआत नहीं हुई रही, मतलब कि इसकी शुरुआत यहाँ पी से नहीं होगी, ध्यान रखिए। अब हैविंग एस्टेब्लिश्ड गुड रिलेशनशिप्स, मतलब कि गुड रिलेशनशिप स्थापित होने के बाद, और इसी रिलेशनशिप को देखिए तो व्हेन कन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज्ड रिलेशनशिप्स विथ अदर्स ग्रेटली इम्प्रूव। यहाँ देखिए, यहाँ पर रिलेशनशिप है और यहाँ पर भी रिलेशनशिप है। क्या ये दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है कि यहाँ रिलेशनशिप जो इम्प्रूव होगा, और यहाँ क्या कह रहा है कि हैविंग एस्टेब्लिश्ड गुड रिलेशनशिप्स, मतलब कि अच्छा रिलेशनशिप स्थापित होने पर, तो यानी कि पी के बाद एस आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया, पी के बाद एस आएगा। पी के बाद एस इसमें नहीं है, पी के बाद एस इसमें नहीं है, पी के बाद एस इसमें भी नहीं है, पी के बाद एस, केवल एक ही चीज़ से हम लोग आंसर तक पहुंच गए, केवल हम लोग एक ही चीज़ से हम लोग अपने आंसर तक पहुंच गए है। सम एनिमल्स लाइक फिशेस ले एग्स एंड लिव दैम, मतलब कि कुछ एनिमल फिश ले एग्स, अंडे देते हैं और छोड़ देते हैं उसको। फिर देखेंगे द मदर डज नॉट केयर फॉर एग्स एट ऑल, और फिर दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये देखिए कि सेंटेंस की शुरुआत कैसे होने वाली है। पी है, क्यू है, आर है, क्यू है, एस से शुरुआत ये नहीं होगी। अब लेकिन जरा इसको देखिए, प्रोनाउन को देखिए, सी को, सी किसके लिए आया है, तो द मदर, माँ के लिए आया हुआ है, यानी कि पी के बाद ही एस होगा, पी के बाद ही आपका एस होगा। पी के बाद एस किस में नहीं है, पी के बाद एस इसमें नहीं, ये नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आपका ख़त्म हो चुका है। अब देखिए सम एन, यहाँ दे आया हुआ है, दे प्रोनाउन आया हुआ है, दे प्लुरल के लिए आया होगा, और प्लुरल कहाँ दिख रहा है, तो सम एनिमल्स, ये दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, हमने जो आपको बताया था कॉमन फैक्टर कि ले एग्स, यहाँ भी देखिए ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वो इसके बाद ये आएगा, यानी कि क्यू से होगा, और ए को क्यू कट चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ तक तो हम आंसर तक पहुँच गए, ठीक है। अब ज़रा देखिए, इसके अलावे यहाँ तक तो हम आंसर तक पहुँच गए, क्या और भी कोई ज़रिया हो सकता था क्या इसे करने का? हमने आपको बताया अभी तुरंत, आप आंसर तक पहुँच गए हैं, ठीक। अब देखिए, हमने आपको बताया कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन, यदि दो निगेटिव बात है तो दोनों आपस में एक साथ में आएगा, दो निगेटिव पॉजिटिव बात है दोनों साथ ही साथ आएगा। ज़रा देखिए, द मदर डज नॉट केयर, और फिर कहती है डू नॉट लुक आफ्टर, क्या ये दोनों पैरेलल कंस्ट्रक्शन बन रहा है? पी क्यू आसपास बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पर पैरेलल कंस्ट्रक्शन से भी आप आंसर कर पाते हैं। क्यू पी पी क्यू आसपास होगा, ये नहीं हो सकता। पी क्यू क्यू पी आसपास होगा, नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। बस दो ही ऑप्शन बचता है, और यहाँ पर आप तो पहले ही आंसर तक पहुँच चुके हैं। ये आपका दूसरा तरीका हमने बताया कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन को यूज़ कैसे करेंगे। तो इसमें भी कह रहा है कि डू नॉट केयर, केयर नहीं करता है, और यहाँ पे डू नॉट लुक आफ्टर, देखभाल नहीं करता है। तो ये दोनों पैरेलल कंस्ट्रक्शन है, ये दोनों एक साथ आएगा, आगे पीछे एक दूसरे के साथ में ही आएगा। भले पी पहले हो क्यू पहले हो, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम दो ऑप्शन को तो हम छांट पाए। चलिए, ये बहुत बढ़िया सवाल था। सी को यहाँ से देखेंगे तो सी जो है ये मदर के लिए आया हुआ है। फिर दे को देखेंगे तो ये प्लुरल के लिए आया हुआ है। फिर ये ले एक्स को देखेंगे तो अच्छा, ये जो है कॉमन फैक्टर यहाँ ले एक्स ये दिखा रहा है। तो इससे हम लोग अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं।